गहरे हरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, सुरभिपुर। वहां रहने वाले बच्चे जंगल के पास जाने से डरते थे क्योंकि बुजुर्गों का कहना था कि वहां जादू और रहस्य छिपे हैं। लेकिन नील और रूही बहुत जिज्ञासु थे। वे हमेशा जंगल की कहानियां और सुनते और सोचते, क्या सच में वहां परियां और जादुई जीव रहते हैं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी गुलाबी रंग से भर गया था, नील और रूही जंगल के किनारे खेल रहे थे। तभी उन्हें पेड़ों के पीछे से एक हल्की रोशनी टिमटिमाती दिखी। नील उत्साह से बोला, रूही, क्या तुमने देखा? वहां कुछ चमक रहा है। रूही ने सिर हिलाया। चलो देखकर आते हैं। दोनों धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़े और जंगल के अंदर कदम रख दिया। पत्तियां हिल रही थीं, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। अचानक एक पेड़ के पीछे से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसके साथ एक मधुर आवाज आई, स्वागत है प्यारे बच्चों, तुम डर मत जाना। नील और रूही ने चौंक कर देखा। उनके सामने एक नन्ही परी थी। उसके पंख इंद्रधनुषी थे और उसके हाथ में एक चमकती हुई जादुई छड़ी थी। "म, म, मगर तुम कौन हो?" रूही ने हकलाते हुए पूछा। मैं संध्या परी हूं। ये जंगल एक जादुई दुनिया है, लेकिन अब यह मुसीबत में है। परी ने चिंतित स्वर में कहा। मुसीबत? कैसी मुसीबत? नील ने पूछा। संध्या परी ने गहरी सांस ली और कहा, बुरी छाया, काल राक्ष ने जंगल के जादू को चुरा लिया है। अगर उसे नहीं रोका गया तो ये जंगल हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। नील और रूही ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। संध्या परी ने अपनी छड़ी घुमाई और उनके सामने एक चमकता हुआ नक्शा प्रकट हो गया। यह जंगल का रहस्यमयी नक्शा है। इसमें दिखाए गए 3 जादुई रत्न हमें इकट्ठे करने होंगे, नीला सागर मणि, लाल अग्निरत्न और हरा वनमणि। ये तीनों मिलकर ही जंगल को बचा सकते हैं। परी ने समझाया। मगर ये रत्न कहाँ मिलेंगे? रूही ने पूछा। हर रत्न को एक जादुई पहेली से गुजरकर हासिल करना होगा, परी बोली। नील और रूही ने हिम्मत जुटाई और परी के साथ पहले रत्न की तलाश में निकल पड़े। वे एक झील के किनारे पहुंचे, जहां पानी नीले कांच की तरह चमक रहा था। अचानक झील के बीच से एक जल परी निकली। यदि तुम्हें नीला सागर मणि चाहिए तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा, जल परी ने कहा। पहेली? मैं बिना पंखों के उड़ सकती हूं, लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकती। मैं क्या हूं? नील सोच में पड़ गया, लेकिन रूही ने तुरंत कहा, मछली। मछली पानी में रहती है और पानी की लहरों में तैरकर उड़ती है। जल परी हंस पड़ी। सही उत्तर। यह लो तुम्हारा पहला रत्न। उसने एक चमकता हुआ नीला पत्थर रूही के हाथ में रख दिया। अब उन्हें जाना था अग्नि पर्वत की ओर, जहां एक शक्तिशाली अग्नि शेर पहरा दे रहा था। अगर अग्नि रत्न चाहिए तो मेरी चुनौती स्वीकार करो, शेर गरजा। क्या चुनौती है? नील ने बहादुरी से पूछा। तुम्हें मेरी आग की लपटों को बिना डरे पार करना होगा, शेर ने कहा और चारों ओर आग की दीवार खड़ी कर दी। नील और रूही घबरा गए, लेकिन संध्या परी ने फुसफुसाया, विश्वास रखो, यह आग सिर्फ तुम्हारे डर की परीक्षा है। नील ने आंखें बंद कीं और हिम्मत जुटाई। फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने विश्वास से कदम रखा, आग गायब हो गई। शाबाश, तुमने अपनी हिम्मत साबित कर दी, अग्निशेर ने कहा और उन्हें लाल अग्निरत्न दे दिया। अब उन्हें जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में जाना था, जहां कालराक्ष नामक परछाई राक्षस का बसेरा था। तुम मेरे जंगल को बचाने आए हो? एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आई। हाँ, हम तुम्हारी बुराई को खत्म करेंगे, रूही ने साहस से कहा। तो आओ, मुझे हराकर दिखाओ। कालराक्ष गरजा और उसकी परछाइयां चारों ओर फैल गईं। हम लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि रोशनी फैलाएंगे, परी ने कहा और अपनी जादुई छड़ी से रोशनी का गोला बनाया। नील और रूही ने दोनों रत्नों को जोड़ दिया, जिससे एक तेज सफेद रोशनी फैली और सारी परछाइयां गायब हो गईं। कालराक्ष की शक्ति खत्म हो गई और हरा वनमणि सामने आ गया। तीनों रत्नों को मिलाते ही जंगल फिर से हरा भरा और चमकदार हो गया। पेड़, फूल और पक्षी सब फिर से जी उठे। तुम दोनों ने जंगल को बचा लिया, संध्या परी खुशी से बोली। हमने यह सब टीम वर्क और हिम्मत से किया, नील ने मुस्कुराते हुए कहा। संध्या परी ने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर से
अपनी जादुई दुनिया में चली गई। नील और रूही ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे अब सिर्फ दो बच्चे नहीं, बल्कि जंगल के असली नायक